नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उन्हें गीता का सच्चा अनुयायी बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर इनकी पहचान लोगों के लिए मनोहर है, तो वहीं ये पारदर्शिता, शुचिता और उत्तरदायित्वता के लिए जाने जाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल गीता के सच्चे अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर इनकी पहचान लोगों के लिए मनोहर है, तो वहीं ये पारदर्शिता, शुचिता और उत्तरदायित्व के लिए जाने जाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता के संदेश को जमीनी स्तर पर सार्थक बनाया है, जब गांव के बच्चे को बिना पैसे की नौकरी का पत्र दिया है। उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ संगोष्ठी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जब जब मुख्यमंत्री मुझे हरियाणा आने का निमंत्रण देते हैं, तो यहां आकर मुझे हर बार नया अनुभव और ऊर्जा मिलती है। इस बार तो कुरुक्षेत्र की धरा पर आने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती कार्यक्रम में आए थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को गीता के संदेश को देश विदेश में पहुंचाने का विजन दिया था। और सीएम मनोहर लाल वर्ष 2016 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव मना रहे हैं। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पार्टनर स्टेट असम है, जिसमें उत्तर पूर्वी राज्यों में गीता का संदेश पहुंचेगा। और वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के भारत के विकास यात्रा पर एक बहुत बड़ा महायज्ञ है, जिसमें हर भारतीय को अपनी आहुति देनी है। हर नागरिक को आज यह संकल्प लेना चाहिए कि मेरे लिए देश सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि यह अमृतकाल देश का गौरव काल है और 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपराष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जब हम लगातार 8वीं बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से गीता का संदेश देश दुनिया में जाएगा। गीता केवल एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं, बल्कि जीवन का सार है। गीता सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। आज भी गीता की सार्थकता उतनी ही है जितनी उस समय थी। विश्व को सुखी बनाने के लिए, शांति के रास्ते पर ले जाने के लिए गीता का संदेश आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जब आपसी समझ देशों में बनेगी, तो विश्व एक इकाई के रूप में शांति की ओर आगे बढ़ेगा। इसके लिए गीता से बड़ा कोई साधन नहीं है। गीता के माध्यम से हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय संवाद का एक ऐसा दृष्टिकोण सामने रखा और रूस के राष्ट्रपति से बात की और कहा कि इसका समाधान लड़ाई लड़ने से नहीं निकलेगा, बल्कि विवादों का समाधान आपसे बातचीत और परस्पर संवाद करने से ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह आचरण है और कर्तव्य और कर्म के बारे में श्री कृष्ण के पद चिन्ह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के दर्जन भर देश ऐसे हैं जो हमें यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन करने का निमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के एक विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी और विदेशी भाषा के रीजनल सेंटर बनाने की बात कही है, जिसके लिए हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रस्ताव दिया है। विश्व की भाषाओं का एक केंद्र यहाँ खुलेगा और विश्वविद्यालय में गीता का भी केंद्र है। इसके माध्यम से हम दुनिया के बहुत देशों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर गीता के संदेश को दुनिया में पहुंचा सकते हैं। आज के कार्यक्रम की एक खास बात है, प्रधानमंत्री जी जब आए 2014 में, तो उन्होंने देश को देखा कि हमारे देश का जो ईस्टर्न पार्ट है वो उतना विकसित नहीं है जितना दूसरे हिस्से हैं। तो उन्होंने कहा लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट। लुक ईस्ट की पॉलिसी की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। I was elected to Lok Sabha in 1989 and was privileged to be a union minister then. पर एक्ट ईस्ट की ये हुई, आपने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है। आज के दिन जो आपका स्टेट पार्टनर है आसाम, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टिसिपेशन ऑफ आसाम इज अ वेरी क्वालिटेटिव significant development, and it will catalyze situation about Gita in that part of the world where it is most needed. गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है, नैतिक ग्रंथ है, जीवन दर्शन का ग्रंथ है। हर समस्या का हल देता है,
अपने को अंदर से मजबूती देता है. It instills in us a deep sense of work is worship. We must do it with sublimity and spirituality. We must do it for all and not for us only. And this was reflected, friends, और मुझे देखकर ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा रहा हूं. हमारा G20 साधारण G20 नहीं था. G20 का फुटफॉल was there in every state, every union territory. 60 locations in Bharat, 200 interactions. और उसके अंदर क्या मैसेज गया? भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा कदम उठाया. वासुदेव कुटुंबकम को उन्होंने दुनिया के पटल पर रखा. उस प्रधानमंत्री ने रखा जिसने देश को योग दिवस दिया 21 जून को, हर साल मनाया जाता है. उस महान व्यक्तित्व ने जिसने अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए यूनाइटेड नेशंस पर प्रभाव डाला, इंटरनेशनल मिलेट ईयर, मोटे अनाज के बारे में, उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया. वासुदेव कुटुंबकम का G20 की थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. और क्यों नहीं, मैं कुरुक्षेत्र में हूं. गीता का ज्ञान यहां से शुरू होता है. 130 करोड़ से ज्यादा की जनता कोविड के सामने परेशान थी, कोविड की चपेट में थी. उस समय भी भारत ने दुनिया के 100 देशों को मदद की. बहुत ही प्रसन्नता का विषय है आज मेरे लिए, खासकर कि लगातार 8वां वर्ष ये हो रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये गीता जयंती का समारोह हो, हम कुरुक्षेत्र में लगातार 2016 से इसी स्वरूप में मनाते आ रहे हैं. और ये और अच्छा विषय है कि हम इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से गीता का यानी गीता का संदेश देश और दुनिया में कैसे जाए, गीता का महत्व ये दुनिया को हम कैसे बता सकें, इस प्रकार की संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग लगातार करते हैं. भाइयों बहनों, गीता के बारे में बोलना वास्तव में सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा मेरे जैसा व्यक्ति जरूर सोचता है, क्योंकि बहुत ही विद्वान लोग इसके ऊपर अपना व्याख्यान देते हैं. गीता कोई केवल एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं है, ये एक जीवन का सार है. और मैं ये कहता हूं कि ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है. जब गीता संदेश भगवान कृष्ण जी ने सुनाया होगा, जो सार्थकता उस समय थी, आज भी सार्थकता उतनी उससे कम नहीं है. चाहे ये व्यक्ति विशेष के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे किसी जिला, प्रदेश और देश के लिए हो, अथवा दुनिया के लोगों के लिए हो, गीता का महत्व हर किसी के लिए उतना बराबर बना हुआ है. क्योंकि गीता ऐसा शाश्वत संदेश देती है जो मनुष्य के स्वभाव के साथ जितना उथल पुथल मचता है उसको ठीक करने के लिए, विश्व को सुखी बनाने के लिए, उसको शांति के रास्ते पर ले जाने के लिए, और एक प्रकार से गीता का महत्व ये हमको ध्यान में आता है. जब दो नागरिक आपस में विवाद कर बैठे, एक दूसरे से उलझते हैं, तो उनका फैसला तीसरा आदमी शायद करा लेता है. हमारी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं. दो परिवार लड़ते हैं, दो गांव के लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, दो जिले आपस में किसी प्रकार की कोई बात आपस में कर बैठते हैं, तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब संभाल लेते हैं. लेकिन जब दुनिया का ऐसा स्वरूप, जो पूरी दुनिया एक इस नाते से कि एक इकाई के रूप में रहने की जिसकी आवश्यकता, वहां अगर देशों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कई बार संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और स्वाभाविक ये भी है कि आपस में छोटी इकाइयां, क्योंकि प्रतियोगी इकाइयां एक दूसरे के साथ होती हैं,
भाइयों में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है, जिले और प्रदेश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। स्वस्थ प्रतियोगिता में कोई बात नहीं है, लेकिन जब संघर्ष हो जाए और उस संघर्ष में बड़ी इकाई सिर पर बैठी है तो शायद संभाल लेगी, लेकिन विश्व के अंदर संघर्ष हो जाए तो कोई ऐसी प्रशासनिक इकाई ऐसी नहीं है जो सबको बाध्य कर सके कि आपको इस दिशा में चलना, किसी को दंडित कर सके। वहां समझ बनानी पड़ती है एक दूसरे की। ये ठीक है, प्रशासनिक तौर पर भले ही यूएनओ एक इकाई है, लेकिन यूएनओ का कोई ऐसा वैधानिक देश के ऊपर बंधन नहीं है कि यूएनओ कोई आपको किसी देश को दंडित कर सके। आपसी समझ देशों में बनेगी तो विश्व एक इकाई के रूप में शांति की ओर आगे बढ़ेगा। अब इसके लिए विचार और संस्कार, ये भी आखिर कहीं से आगे बढ़ाने के लिए अगर उसमें विचार करेंगे तो सबसे बढ़िया आज कोई साधन है तो वो गीता है। गीता के माध्यम से हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं। विश्व को एक करने के लिए, विश्व में एक दिशा और एक संदेश देने के लिए बहुत सी संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं। जैसा मैंने बताया, प्रशासनिक यूएनओ है। अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात करते हैं तो शायद इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इकाई बन गई है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें तो वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक संस्था है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो WHO ये बना हुआ है। और इसी प्रकार से अलग अलग संस्थाएं, ट्रेड के नाते से WTO ये संस्था एक आगे काम कर रही है। खेलों के नाते ओलंपिक्स ये अपना महत्व बनाए हुए हैं, जो दुनिया को एक दूसरे देशों के नजदीक लेकर के आते हैं। लेकिन फिर भी समझ बढ़ाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। आखिर तो संघर्ष, जैसे 2 युद्ध का जिक्र किया स्वामी ज्ञानानंद जी ने, इन युद्धों में यदि आगे कहीं बढ़ गए तो मानवता पर भी खतरा है। दुनिया की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मिलकर के हल करना होगा। गरीबी है, महामारी है। अब हम कोविड को ही देख लें कि कोविड जैसी समस्याएं, महामारी पूरे विश्व को और ऐसा कई बार सर्वनाश की तरफ आगे धकेलने के लिए निकल गई। अगर ये समझदारी न दिखाई होती तो शायद बहुत बड़ा संकट आ सकता था। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी की सराहना इस मामले में करता हूं कि हर समय एक दृष्टिकोण सामने रखते हैं। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसमें रूस के राष्ट्रपति को उन्होंने एक ही बात कही कि समाधान इस प्रकार से लड़ाई लड़ने से नहीं निकलेगा। विवादों का समाधान आपसी बातचीत, परस्पर और संवाद करने से निकलेगा। और उस समय के बाद पुतिन जो राष्ट्रपति रूस के जो थे, उन्होंने उस पंक्ति को पकड़ कर उस दिशा को आगे बढ़ाया। बहुत मामलों में चीजें हल होती हैं, समाधान होते हैं। तो इस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर मैं वास्तव में कहूं तो ये कह सकते हैं कि जैसे आचरण में भगवान राम का एक आचरण था। भगवान के नाते नाम सोचें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सोचें, तो आचरण में वो प्रभु रामचंद्र जी के रास्ते पर ही चल रहे हैं। और मैं कर्तव्य और कर्म के बारे में कहूं तो श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों पर आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। तो इसलिए विश्व को एक संदेश देना होगा। आज विश्व एक अंधेरी कोठरी में जैसे कोई एक आदमी फंस जाए और उसको रास्ता न दिखे, ऐसे अंधेरे मोड़ पर खड़ा है। गीता हमारे लिए रोशनी है। इस रोशनी के हिसाब से यदि हम खोजने निकलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को भी रास्ता दिखा पाएंगे, अपना परिवार, समाज, देश, प्रदेश और दुनिया सबको हम रास्ता दिखा पाएंगे। ये एक मंच है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये जो मंच है, इस मंच का उपयोग हमको इन समस्याओं को खोजने के लिए करना होगा। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।